नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको पढ़ाएंगे प्रश्नावली 8.1 का पहला सवाल, जिसमें देखिए त्रिभुज एबीसी है, जिसका कोण 20 समकोण है। बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर, एबी बराबर 24 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करने हैं। साइन ए कोस ए, साइन सी कोस सी। तो सबसे पहले हमें कर्ण ज्ञात करना है। तो कर्ण ज्ञात होगा पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण कितना, AC का स्क्वायर बराबर आधार AB का स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो लंब है BC का होल स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर बराबर आधार कितना 24 का स्क्वायर प्लस BC 7, तो 7 का स्क्वायर बराबर 24 का वर्ग होता है 576। गुणा करके देख लेना अगर ऐसा नहीं आता। 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49। AC बराबर अंडर रूट दोनों का योग कितना हो गया 625। अब इसका वर्गमूल निकालना है, तो वर्गमूल आएगा AC बराबर 25 सेंटीमीटर। अब हमें कर्ण पता चल गया। तो साइन ए कोस सी, साइन ए कोस ए और साइन सी कोस सी दोनों ज्ञात कर सकते। देखो पहले देखो, साइन ए बराबर साइन ए बराबर होगा लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण, लंब है 7 और कर्ण 25। तो साइन ए क्या हो जाएगा 7 बटे 25 और कोस ए बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण कितना 24 बटे 25। अब दूसरे सवाल में बात साइन सी और कोस सी, इसको कौन मानना, किसे, इसे। अगर ये कौन रहता है जब, तो ये लाइन क्या हो जाती है आधार और इसके सामने वाली लंब और ये कर्ण। तो अब इसके साथ ये कौन है यहाँ, तो ये हो जाएगा आधार। दूसरा चित्र बना देते हैं। 24 सेंटीमीटर ए बी और ये 7 सेंटीमीटर और ये 25 सेंटीमीटर। कौन कौन सा लेना है, सी। तो जिसके साथ कौन बना हुआ है ये हो गया आधार। अब आधार कितना हो गया 7 सेंटीमीटर, पहले कितना था 24 और ये हो गया लंब और कर्ण वही रहेगा। आप देख लो साइन सी बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या हो गया ए बी बटे ए सी। तो साइन सी बराबर 24 बटे 25 और कोस सी बराबर आधार बटे कर्ण। आधार क्या है बी सी बटे ए सी। तो कोस सी बराबर 7 बटे 25। ये आ गया आपके उत्तर। यही ज्ञात करना था। पाइथागोरस प्रमेय मेन है, इसी से कर्ण या आधार या लंब हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.1 का दूसरा सवाल। आकृति 8.13 में tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए। ये है आकृति 8.13। पहले से ही सवाल में दे रखी, इसमें क्या क्या दे रखा है, लंब और कर्ण। क्या ज्ञात करना है, आधार। आधार ज्ञात करना है, तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। तो देखो हल। कर्ण का पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण कितना पी आर का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर क्यू आर स्क्वायर प्लस लंब पी क्यू का होल स्क्वायर। अब देखो पी आर का मान कितना दे रखा है 13। तो 13 का क्या कर दो वर्ग, 13 का स्क्वायर बराबर क्यू आर नहीं दे रखा तो क्यू आर को क्यू आर रहने प्लस पी क्यू का मान 12, तो 12 का स्क्वायर। तो ये 13 का वर्ग होता है 169
169 बराबर क्यू आर स्क्वायर प्लस 12 का वर्ग होता है 144। अब पक्षांतरण कर लेंगे, क्या करेंगे पक्षांतरण, तो 144 को इधर ले जाएंगे, एक सौ उनहत्तर माइनस ये प्लस का था, बराबर किस साइड आएगा, पक्षांतरण होगा तो किसका जाएगा माइनस, 144 बराबर क्यू आर का स्क्वायर। 169 में से 144 घटाएंगे बचते हैं 25, 25 बराबर क्यू आर स्क्वायर। तो अब हो गया क्यू आर, इस वर्ग का क्या कर देंगे वर्गमूल बना देंगे, किस पर 25 का वर्गमूल, तो क्यू आर बराबर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो आधार कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। जब कोण किसे मानेंगे आर को मानेंगे तो ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा लंब और ये कर्ण भाई। तो अब हमें क्या ज्ञात करना है टेन पी माइनस कोट आर। टेन पी माइनस कोट आर। तो अभी हमने कौन कौन सा मान रखा है कोण आर, तो सबसे पहले कोट आर का मान लिख लो, टेन पी को ऐसे कैसे लिख देते हैं, टेन पी माइनस कोट आर क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण, टेन पी माइनस आधार कितना क्यू आर, आधार बटे कोट होता है आधार बटे लंब, तो क्यू आर बटे लंब कितना हो जाएगा पी क्यू, मान रखो टेन पी माइनस क्यू आर कितना 5 और पी क्यू कितना 12, ठीक है। उसके बाद अब कोण किसे मानना है, पी आर को नहीं मान के पी को मानना है, तो ये दोनों चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार और कर्ण जैसा का जैसा। अब आधार कितना हो गया 12 सेंटीमीटर, लंब कितना हो गया 5 सेंटीमीटर, तो टेन पी बराबर होता है लंब बटे आधार माइनस 5 बटे 12, लंब कितना क्यू आर बटे आधार कितना पी क्यू माइनस 5 बटे 12, तो क्यू आर का मान 5 और पी क्यू का मान 12 माइनस 5 बटे 12, 5 बटे 12 में से 5 बटे 12 घटाएंगे तो 0, ये उत्तर आ गया आपका टेन पी माइनस कोट आर कितना 0, ठीक है। नॉली 8.1 का तीसरा सवाल, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कोस ए और टेन ए का मान परिकलित करना है, यानी मान निकालना है इनका। सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज बना दिया, किसके मान पूछ रहा है कोस ए टेन ए, तो कोण पे ए रख देंगे, फिर बी समकोण सी ऊपर हो, तो साइन ए बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब बराबर तो 3 और कर्ण बराबर 4 लिख दिया। यहाँ पे क्या निकालना है आधार, तो आधार निकालने के लिए क्या लगाओगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, और आधार स्क्वायर ज्ञात करना है तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, तो आधार स्क्वायर ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर बराबर ए सी कितना है 4 का स्क्वायर, बी सी कितना 3 का स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, तो ए बी स्क्वायर बराबर 16 में से 9 गए तो 7, तो ए बी बराबर √7 इकाई। तो आपका आधार कितना गया √7। अब किसके मान ज्ञात करने कोस ए और टेन ए, तो कोस ए बराबर होता है लाल बटा कक्का से आधार बटे कर्ण, आधार कितना ए बी कर्ण कितना ए सी, तो कोस ए बराबर मान रख दो आधार √7 कर्ण 4,
कोस ए बराबर कितना आ गया √7/4। और अब देखो tan ए बराबर लंब बटे आधार, लंब कितना BC बटे आधार AB, तो tan ए बराबर 3/√7, tan ए बराबर 3/√7 और कोस ए बराबर √7/4। ठीक है, यही मान ज्ञात करने थे। को पढ़ाएंगे प्रश्नावली 8.1 का चौथा सवाल। यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए के मान ज्ञात करने। तो सबसे पहले देखो ये 15 कोट ए बराबर 8, तो कोट ए बराबर हो जाएगा 8/15। क्यों? क्योंकि ये गुणा में था, बराबर किस साइड जाएगा तो भाग में, और कोट ए बराबर होता है आधार बटे लंब, तो रख दो आधार 8 लंब 15। अब हमें क्या ज्ञात करना है? कर्ण ज्ञात करना है, तो पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो AC स्क्वायर बराबर AB कितना 8 का स्क्वायर प्लस BC कितना 15 का स्क्वायर, AC स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर 64 प्लस 15 का स्क्वायर 225। AC स्क्वायर बराबर दोनों को जोड़ेंगे तो 289 289। अब AC बराबर √289, 289 का वर्गमूल निकालना है, तो 289 का वर्गमूल होता है 17। 17 को 2 बार गुणा करोगे तो क्या जाएगा 289 क्या इकाई। तो ये कितना आ गया 17। अब हमें क्या ज्ञात करना है? साइन ए और सेक ए के मान। तो साइन ए देखो, साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण बराबर लंब कितना BC, कर्ण कितना AC, तो साइन ए बराबर BC कितना 15, कर्ण 17, तो साइन ए बराबर 15/17। अब इनके साथ इकाई क्यों नहीं आती? क्योंकि 15 इकाई और अपॉन में 17 इकाई, तो इकाई से इकाई कट जाती है, इसलिए 15। जब भी साइन त्रिकोणमितीय अनुपात देगा तो ऐसे ही आएगा 15/17, या ना तो सेंटीमीटर आएगा, ना इकाई आएगा, ना मीटर आएगा। आगे सेक ए बराबर कर्ण बटे आधार या 1/कोस ए, तो कर्ण कितना AC, आधार कितना AB, तो सेक ए बराबर 17/8। ये आपके दोनों उत्तर है, साइन ए और कोस सेक ए। ठीक है, 8.1 का पांचवा सवाल। यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात सेक थीटा को छोड़कर साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा और कोसेक थीटा, इनके मान ज्ञात करना है। तो ठीक देखो, सबसे पहले सेक थीटा बराबर 13/12 और लाल बटा का क्या सीखा था? कर्ण बटे आधार। कर्ण हो गया 13 और आधार हो गया 12। अब हमें क्या ज्ञात करना है? सेक थीटा से कोस थीटा भी ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो कोस थीटा बराबर 1/सेक थीटा या आधार बटे कर्ण, तो कोस थीटा बराबर क्या आ गया 12/13। तो ये कोस थीटा का मान तो यहां से निकल गया। अब साइन, टेन, कोट, कोसेक के मान निकालना है, तो हमें लंब बताना चाहिए, तो उसके लिए पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय से
पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण कितना? बीसी का स्क्वायर बराबर आधार एबी का स्क्वायर प्लस लंब एसी का स्क्वायर। कर्ण का मान दे रखा है तो 13 का स्क्वायर बराबर आधार कितना? 12 का स्क्वायर प्लस एसी स्क्वायर। तो 13 का वर्ग 169 बराबर 12 का वर्ग 144 प्लस एसी का स्क्वायर। अब क्या कर दो? पक्षांतरण। पक्षांतरण कर लो तो ये 144 इधर आ जाएगा, किसको आ जाएगा? माइनस का। 169 माइनस 144 बराबर एसी स्क्वायर। 169 में से 144 घटाएंगे तो 25। एसी स्क्वायर बराबर आ गया 25। अब इसको इधर लिखो और इसको इधर लिखो, बात एक ही है, तो इनको पलट लेते हैं। एसी स्क्वायर बराबर 25, एसी बराबर अंडर 25, तो एसी बराबर 5 इकाई। एसी क्या है? लंब। तो लंब पता चल गया कितना हो गया? 5 इकाई। अब हमें क्या ज्ञात करना है? अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात। तो सेक थीटा और कोस थीटा निकल गया, अब साइन थीटा निकालो। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब बटे कर्ण, लंब कितना? एसी, कर्ण कितना? बीसी। मान मान रख दो 5/13। इसी प्रकार टेन थीटा बराबर लाल बटा कैसे होता है? लंब बटे आधार। लंब कितना? एसी बटे ए बी, तो ये हो गया 5/12। इसी प्रकार कोट थीटा बराबर होता है टेन थीटा का उल्टा या 1/थीटा या आधार बटे लंब। आधार कितना? ए बी और लंब कितना? ए सी बराबर 12/5। अब क्या बचा? कोटेक कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर होता है लाल बटा कक्का से लंब और सॉरी कर्ण बटे लंब। कर्ण बटे लंब। कर्ण कितना? बीसी, लंब कितना? एसी। मान रखो 13/5। ये आ गया आपके अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात।